गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर 2 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग जानेंगे। अर्ली कंप्यूटर मशीन क्या था, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन तक क्या क्या एवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। आप लोग पहले यहाँ पे अपना डेट देना जब आप पढ़ रहे हो, उसका डेट। उसके बाद मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, वो ठीक से आप लोग बुक देखो और समझो। फर्स्ट इज कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the our today lives. In computer you see today are very different from the ancestor. There is did all the technology come from what lies ahead from the future of the computer. मतलब कंप्यूटर आप लोग जैसे अभी देख रहे हो वैसा कंप्यूटर पहले नहीं था। कंप्यूटर दिन बाय दिन एवोल्यूशन के बाद वो क्या हुआ, अभी का जो कंप्यूटर में है उसमें कन्वर्ट हुआ था। बहुत टाइम लेगा, फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अभी फोर्थ जनरेशन चल रहा है, बट नया जो जनरेशन आने वाला है वो है फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, एबाकस। एबाकस क्या है, द एबाकस वॉज द डेवलप अबाउट 5000 years ago. It is a computing device based on a system of the sliding beads arranged on a rack. It still इन यूज़ टुडे। आजकल भी मैथमेटिक्स में ये जो है एबाकस, इसका यूज़ होता है। तो इसका एक हिस्ट्री भी है। चाइनीज़ लोग बोलते हैं चाइनीज़ लोगों ने ये पहले बनाया था 5000 साल पहले, और जो ग्रीक है, ग्रीक लोग बोलते हैं ग्रीक लोगों ने बनाया था। मतलब ग्रीक का एक टाउन था, बेबीलोन बोल के एक सिटी था, उस सिटी में पहले एबाकस को बनाया गया था, वो ग्रीक लोग बोलते हैं। तो ये तो था हिस्ट्री के बारे में एबाकस का। उसके बाद जो आप ये मशीन देख रहे हो इसको बोलते हैं पस्कलाइन। इसमें क्या होता था, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है, प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्ट सब किया जाता है। बट ये बहुत ही ओल्ड है, मतलब बहुत पहले जब एबाकस आया था, एबाकस के बाद ही जब इंसान कैलकुलेट करना सीखा था। कैलकुलेटर तब नहीं था, जब हिसाब करना था, कोई कैलकुलेट करना था, तब क्या होता था, पहले एबाकस का यूज़ होता था प्लस माइनस करने में, उसके बाद पस्कलाइन का यूज़ होता था। तो पास्कलाइन क्या है, इन 1642 Basil Pascal invented a device called the Pascaline. This device could add sum up to 8 figure long, मतलब 8 फिगर तक ये क्या कर सकता है, सम कर सकता है। एंड ड्रॉबैक टू द Pascaline was that it was limited in its use only to addition. तो उसके बाद इसका क्या लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन था एडिशन तक, मतलब एडिशन के बाहर ये तब भी काम नहीं कर पा रहा था। बट बाद में जो वेसाइल पास्कल थे, उन्होंने क्या किया था, इसका एडवांस रूप निकाला था, और इससे क्या होता था, इसमें सब्सट्रैक्ट किया जाता था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता था। इस टाइप का एक बॉक्स होता था, उस पर वुडन कर्व रहता था, ये सब वुड का मतलब लकड़ी का बना हुआ रहता था। नेक्स्ट है जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम जो है ये क्या है, अभी का जो कपड़े बुनने का जैसा मशीन होता है उस टाइप का मशीन था जैकवर्ड लूम। इसका भी काम क्या था, कैलकुलेशन, ठीक है। मगर इसमें क्या होता था, जो पंच कार्ड, मतलब पहले तो प्रिंटर नहीं था, उसके बाद इनपुट के लिए मॉनिटर भी, देखो इसमें मॉनिटर भी नहीं लगा हुआ है, तो मॉनिटर नहीं था, कोई भी प्रिंटर नहीं था, इसलिए इसमें पंच कार्ड को आप लोग घुसा के क्या करते थे, जो डिवाइस व कैलकुलेशन होता था उसको हम लोग देख पाते थे। बोले इन 1801 जोसेफ मेरी Jacquard developed a fully automatic loom programmed by the punch card. This was the important step in the development of computer. तो ये जो मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलपमेंट है उसका पहला जो है, पहला स्टेज हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर का मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में अगर बोले तो वो आया जब डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस इंजन क्या था। इन 1822 चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर जो था ये चार्ल्स बेबेज ने ही पहले बनाया था, ठीक है। इसमें बहुत सारा काम होता था मगर कोई मॉनिटर नहीं था इसमें। तो चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन
It was powered by steam and machine was used to calculate table and number. तो इसमें क्या किया जाता था, कैलकुलेट किया जाकर टेबल और नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता था, मतलब थोड़ा सा हार्ड भी कैलकुलेशन इसमें हो रहा था। नेक्स्ट है देखो, जो मॉडर्न कंप्यूटर आया, मॉडर्न कंप्यूटर का एक रूप है वो है एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन क्या था, जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग देख रहे थे उस मॉडर्न कंप्यूटर के पहला रूप अगर बोले तो ये एनालिटिकल इंजन था। क्या हुआ, जब वो था डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने निकाला था 1822 में, बट जब 1833 चार्ल्स बेबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। इट नॉट ओनली परफॉर्म कैलकुलेशन बट ऑल्सो सेव द रिजल्ट्स। ये क्या कर सकता था, ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं करता था, बाकी पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसमें कैलकुलेट होता था मगर सेव करके नहीं रखा जाता था, बट ये कैसा था, इसमें कैलकुलेट भी होगा और कैलकुलेशन को सेव करके भी हम लोग रख सकते हैं रिजल्ट को। द कॉन्सेप्ट गिविंग द बर्थ ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न कंप्यूटर का बर्थ इस एनालिटिकल इंजन की वजह से ही आया। सो वी कॉल चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर अगर हम लोग बोले तो ये है हुलेट मशीन, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो ये जो कंप्यूटर था, ठीक है, हुलेट मशीन जो था ये किस में काम आता था, ये एनालिटिकल इंजन आने के बाद और एक इंजन था जिसमें प्रोग्रामिंग यूज़ किया गया था पहले, ठीक है। इससे पहले आपने क्लास 3 में शायद पढ़ा होगा कि अडा बोल के एक औरत थी जिनको बोला होता है मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ प्रोग्रामर, ठीक है। तो मदर ऑफ प्रोग्रामर ने इसमें प्रोग्रामिंग किया था पहले, एनालिटिकल इंजन में भी उन्होंने किया था, उसके बाद जो हुलेट मशीन्स है उसमें भी किया था। तो अराउंड 1890 एन अमेरिकन इन्वेंटर हर्मन हुलेट used to the concept of the card of the store information from the जैकवर्ड लूम। तो जैकवर्ड लूम हमने जो पहला पढ़ा था उसके ज़रिए इसमें क्या किया, कनेक्शन करके जैकवर्ड लूम्स जो था उसमें कनेक्शन करके यहाँ पे सेव किया जाता था। एंड ही इन्वेंट अ पंच कार्ड रीडर। तो जो पंच कार्ड रीडर मतलब पहले तो जैकवर्ड लूम में क्या होता था, पंच कार्ड को हम लोग क्या करते हैं, पंच कार्ड में प्रिंट होता था आउटपुट, तो उस आउटपुट को हम लोग क्या करते थे, इस मशीन के द्वारा पढ़ भी सकते थे। मतलब कोई ऐसा मशीन आया जो पंच कार्ड में लिखा हुआ कैलकुलेशन को भी बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ पाता था। उसके बाद देखो यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, 1942-1956 जब पहला कंप्यूटर आया तो क्या है, कंट्रीज दैट वर फाइटिंग the Second World War 1939 to 1945 needed two powerful computers. This result the development of the first generation computer. The first generation computer used to the vacuum tube. तो ये क्या होता था, जब 1939 से लेकर 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 चला, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तब बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी दुनिया को। तब आया कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कंप्यूटर का जितने भी कॉन्सेप्ट वो आया, और इसके ज़रिए क्या किया जाता था, बहुत से टाइमिंग, मैप देखना, बहुत ही काम को कैलकुलेट किया जाता था। और इसमें क्या यूज़ होता था, ये वाला एक मशीन जिसको बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब, बहुत ही गर्म होता है, ये हीट प्रोड्यूस बहुत करता है, मगर इसके ज़रिए ये कंप्यूटर चलाया जाता था। दैट वाई दे आर ह्यूज इन साइज, इसलिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ करने की वजह से ये बहुत ही बड़ा होता था। दिस कंप्यूटर कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। तो क्या करता था, ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था और क्या करता था, बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस करता था। सम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर, तो कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम हम लोग जानेंगे, कौन सा था। तो कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें से कौन है, पहला है Z3 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल। इन 1941 कोनराड ज़्यूस ए जर्मन इंजीनियर डेवलप ए कंप्यूटर कॉल्ड Z3 टू डिज़ाइन एरोप्लेन एंड मिसाइल। तो एरोप्लेन और मिसाइल के लिए जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया था, Z3 को बनाया था। जो पहला कंप्यूटर है ये देखने में ऐसा था,
उसके बाद क्या आया, उसके बाद जो सबसे बड़ा कंप्यूटर आया जिसमें बहुत काम कर सकते थे वो था मार्क वन। ये मार्क वन बनाया था आज का जो आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी है IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो बनाते हैं उस कंपनी ने। तो इन 1944 ए फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक calculator called Mark I was developed at IBM. It was a huge machine and contained about 500 miles of the wiring. This would perform basic arithmetic as well as more complex equation. It was the extremely slow machine. तो बहुत ही स्लो मशीन था, इसमें 500 माइल्स वायरिंग का ज़रूरत पड़ता था। 500 माइल्स बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ह्यूज होता है, इतना बड़ा वायर का ज़रूरत था इसको चलाने में। उसके बाद क्या है, ENIAC आया, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये आया। तो ENIAC was the another huge digital computer developed between 1946 in the consumed enormous amount of electrical power but was 100 times faster than Mark I। तो Mark I से प्राय 1000 टाइम फास्टर था ENIAC, और इसमें बहुत ही ज़्यादा Mark I से भी ज़्यादा पावर इसमें लगता था। उसके बाद ENIAC के बाद आया EDVAC। देखो एक अलमारी की तरह है, बहुत ही बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा था। Mark I तो बहुत, Z3 और Mark I तो बहुत ही बड़ा था, मतलब 10-12 रूम लेके एक कंप्यूटर हुआ करता था तब के टाइम में, बहुत ही बड़ा, ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत जगह लगता था और ठंडा जगह लगता था, गर्म जगह में रखने से आग भी लग जाता था। उसके बाद है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीटेड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC वी ऑल्सो was also developed in 1945। it store both the डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या कर सकते थे हम लोग, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही सेव करके रख सकते थे। इट वॉज वेरी फास्ट सिंस द कंप्यूटर हैड क्विक एक्सेस टू बोथ द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या कर सकते थे, बोथ डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम लोग रख सकते थे। उसके बाद आया, इससे भी डेवलप, वो है UNIVAC I। क्या है, डेवलप्ड इन 1951। द UNIVAC I यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हो UNIVAC I, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कॉमर्शियली, मतलब सब लोग यूज़ कर सकते थे, बिजनेस पार्टिकल्स में यूज़ होता था, यूज़ कर सकते थे। तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो आप लोग को पढ़ना क्या है, आप लोग को पहले से पास्कलाइन जो है, एबाकास किसे कहते हैं, एबाकास, उसके बाद पास्कलाइन, इनके को ठीक से पढ़ो। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जितने भी Z3, Mark I, ENIAC, UNIVAC, उसके बाद आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ोगे, चैप्टर को रीड करोगे और यहाँ पे डेट दोगे, ठीक है, डेट देना मस्ट है आपके चैप्टर में, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।